जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता रहता हूं। आप हमेशा निरोग रहें, आपके परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कोई चिंताएं ना हो, कोई परेशानियां ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया यंत्र और मंत्र प्रयोग बता रहा हूं। दोनों एक साथ काम करेंगे ये, और इससे आपके घर में तमाम जो चिंताएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी। आपके हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अधिकांश लोग जो मैं देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं वो वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। तमाम सारे लोगों को वशीकरण चाहिए। उन लोगों को ये चिंता नहीं है कि उनके घर में कई प्रकार की बीमारियां डेरा डाले हुए हैं, उनके घर में कई प्रकार के दुख हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। आए दिन कोई ना कोई तकलीफ़ से वो परेशान रहते हैं, संकटों से परेशान रहते हैं। उनको दूर करने की उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो सिर्फ इस बात की किसी भी तरह से कोई वशीकरण बढ़िया मिल जाए, वशीकरण सिद्ध हो जाए और मैं अपनी पड़ोसन को पटा लूं और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाऊं, या फिर कोई लड़की वो मेरे काबू में आ जाए और मैं उसकी खूबसूरती का आनंद लूं, उसके साथ मैं शारीरिक संभोग करूं। इस प्रकार की एक जो तुच्छ जो मानसिकता होती है, बिगड़ी हुई जो मानसिकता होती है, वह ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति में इस तरह की जो है कुत्सित मानसिकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। और वह सिर्फ वशीकरण के ही पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूँ अरे वशीकरण का आनंद तो तब आता है जब आपके पास में हर प्रकार की सुख सुविधा हो, आपके पास संपन्नता हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि हो, आपके पास रुपये पैसे की कमी न हो, आप हर तरह से सर्व संपन्न हो, तब जाकर के वशीकरण करो किसी के ऊपर तो मज़ा भी आएगा। अरे मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि जिसको तुम वश में करना चाहते हो तो वह तो जो है कई तरह की डिमांड करेगी तुमसे, कई तरह की मांग करेगी, फरमाइश करेगी, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो पड़ोसन हो, कोई भी हो, है ना। अब अगर तुमने वशीकरण कर दिया और वो तुम्हारे काबू में आ भी गई, कितने दिन रहेगी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो जेब खाली पड़ी हुई है, तुम्हारी जेब में 2 रुपया नहीं है, एक माला खरीदने का पैसा नहीं है तुम्हारे पास में, है ना। बहुत सारे पूछते हैं गुरुजी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला कितने की आएगी, और मैं सबसे कम कीमत बताता हूँ, इतने की आएगी। उसको मंगवाने की भी उनकी हैसियत नहीं है। गुरुजी स्फटिक माला कितने की आएगी? स्फटिक माला तो भैया जो है 1000-1200 रुपये से लेकर के और 50,000, 60,000, 80,000 रुपये तक की आती है ना। पर औकात जो है वो 1000-1200 रुपये की भी नहीं है, और फिर वशीकरण के पीछे पड़े हुए हो, है ना। तो ऐसे अनुचित कार्य मत करो।
पहले तो आप अपने घर में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, अरे उनको भगाओ भाई, उनको दूर करो। अपने जीवन को पहले स्वस्थ और संपन्न तो बनाओ। हाँ, सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। घर में सबसे पहले समृद्धि होना चाहिए, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि होना चाहिए, है ना। जहाँ 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत हो, वहाँ 10 रुपये का नोट जो है फट से निकल जाए जेब से, और उसको खर्च करने में भी दिक्कत न हो। कहीं 1000 रुपया खर्च करना है तो 10,000 रुपया खर्च करने में भी जो है माथे पर बल नहीं पड़ना चाहिए। उसे कहते हैं संपन्नता। तो ऐसी संपन्नता तो बनाओ पहले अपने आप में, है ना। मैं आप लोगों को दूर नहीं कर रहा हूँ। देखो, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन मैं आज जो ये प्रयोग आपको बता रहा हूँ, ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। चमत्कारिक प्रयोग इसलिए है कि आपके सब कार्य इस प्रयोग से सिद्ध हो जाएंगे। सब कार्य का मतलब, आपके चिंता है, चिंता समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई चिंता होगी, वो चिंता समाप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी को कोई भी परेशानी है, तकलीफ है, दुख है या बीमारी है, कई तरह की व्याधियों से पीड़ित हो, तो वह समाप्त हो जाएंगे। यानी आपका जीवन निष्कंटक बन जाएगा। आपके जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो परेशानियां समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस प्रयोग को करने से। हाँ, इस प्रयोग को करने से आपके शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का मतलब, आपसे कोई व्यक्ति यदि शत्रुता रखता है तो वह शत्रुता भूल जाएगा, वो आपसे शत्रुता नहीं रखेगा, है ना, दुश्मनी छोड़ देगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग कई चीज़ों में काम करता है, कई तरह के कार्यों में ये प्रयोग कार्य करता है। और मेरे गुरुदेव ने बहुत समय पहले, वर्षों पहले इस प्रयोग को संपन्न कराया था हम साधकों को, एक शिविर के अंदर। और हमने इस प्रयोग को किया था आज से लगभग 35-40 साल पहले, है ना। तो आप लोगों को भी ये प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैं आप सबके लिए एक से एक बेहतरीन, कारगर और प्रामाणिक मंत्र, यंत्र और तंत्र लेकर के आता हूँ, साधनाएं लेकर के आता हूँ, सिद्धियां लेकर के आता हूँ, लेकिन आप लोग करना ही नहीं चाहते। आप लोगों के शरीर में, नसों में आलस भरा हुआ है। आप इतने आलसी बन चुके हैं कि मंजिल आपके सामने है, लेकिन आप उठकर चलना नहीं चाहते, मंजिल पर पहुंचना ही नहीं चाहते। आप पके हुए फलदार वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, लेकिन आप उठ करके और उस पेड़ से फल तोड़कर खाना ही नहीं चाहते, अपनी भूख मिटाना ही नहीं चाहते। आप तो ये सोचते हैं कि कोई हो जो मेरे मुंह में फल तोड़ करके रख दे। इस तरह की आपकी निर्जीव मानसिकता बनी हुई है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस निर्जीव मानसिकता को तोड़ो। जिन आलस के बंधन में आप बंधे हुए हो, उन आलसी बंधनों को आप छोड़ दो, उनको त्याग दो, उन बंधनों को तोड़ दो, उठ करके खड़े हो जाओ। बार बार कहता हूं मैं, और कुछ करो। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये वीडियो जो मैं बनाता हूं, इसका मतलब यही है कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूं। अरे तो चलना तो शुरू कीजिए भाई, हाँ? और नहीं चलो तो तुम्हारी मर्जी। दूसरी बात, विश्वास रखो। जब तक आपके अंदर इन प्रयोगों के प्रति विश्वास नहीं होगा, मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के प्रति आपका विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी और समर्पण नहीं होगा, तब तक ये सिद्ध नहीं होते हैं। आपने तो प्रयोग किया ही नहीं और उसके पहले ही दिमाग में ये शंका पाल ली, होगा कि नहीं होगा।
और फिर गुरुजी को फ़ोन करते हो। मेरे पास अधिकांश फ़ोन इसी तरह के नकारात्मक लोगों के आते हैं जो कहते हैं गुरुजी ये प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ये प्रयोग हो तो जाएगा ना। अरे बेवकूफ़ों, ये प्रयोग होने वाले ही हैं। तुम अपने अंदर इच्छा शक्ति तो जागृत करो, अपने अंदर विल पावर तो पैदा करो, फिर क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये जो प्रयोग आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुने। आप किसी भी रविवार को रात्रि के समय 9 बजे इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। 9 बजे, है ना। इसमें आपको जो है मूंगा की प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए। आपको 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा सफ़ेद वस्त्र चाहिए, कपड़ा, सूती कपड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास में अनार की कलम होना चाहिए। अनार की कलम, तो अनार की कलम के लिए आप अनार की शाखा तोड़ करके उसकी कलम बना लें। आपके पास में हल्दी होना चाहिए। उस हल्दी में आप पानी डाल करके उसको घोल करके उसकी स्याही बना लें, है ना। ठीक है। अगरबत्ती होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब ये ध्यान से सुनो। आप किसी भी रविवार को रात्रि के 9 बजे स्नान करके सफ़ेद आसन बिछा करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने लकड़ी का बाजोट लगाएं। उस लकड़ी के बाजोट पर आपके पास जो 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा जो कपड़ा है सफ़ेद, उसको बिछा दें। आपके पास आटे का चौमुखा दीपक होना चाहिए। आटा गूंद करके थोड़ा सा उसका 4 मुखा दीपक बना ले और उसमें जो है तेल भर के और लंबी बत्तियां डाल दें। 4 बत्तियां डाल दें चारों दिशाओं में उसके, है ना। चौमुखा दीपक उसको कहते हैं। तो वो आप रखें तैयार। अब आपको क्या करना है, लोबान लगा दें। थोड़ी सी अग्नि जला करके और उसमें लोबान डाल दें तो लोबान का धुआं कर दें। घी का दीपक जलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तेल का दीपक जला दिया तो फिर घी के दीपक की जरूरत नहीं है। सुगंधित अगरबत्ती लगा दें। अब आपने जो हल्दी की जो स्याही बनाई है और आपके पास जो अनार की कलम है, उस अनार की कलम से हल्दी की स्याही से ये जो मंत्र में यंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस यंत्र को आप उस कपड़े पर लिखें। ऐसा का ऐसा ही यंत्र आप बना दें। जो स्क्रीन पर आप यंत्र देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यंत्र बना दें। जो अंक जिस खाने में लिखे हुए हैं उसी खाने में उस अंक को लिखना है। तो इस तरह से ये यंत्र बना दें और ये यंत्र बना करके और इसके ऊपर आटे का जो चौमुखा दीपक है वह रख दें और उसकी चारों बत्तियों को जला दें। अब आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको मूंगे की माला से मंत्र जप करना है। तो 5 दिन में या 7 दिन में या 11 दिन में आपको 1 लाख मंत्र जप करना है। कितने मंत्र जप करना है? 1 लाख। बहुत सारे तो 1 लाख का नाम लेते ही बिचक जाते हैं, 1.25 लाख का नाम लेते ही जो है उनकी नाड़ियाँ ढीली हो जाती है। अरे कुछ भी नहीं है, जब मंत्र याद हो जाता है ना तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता, और फिर समय लगता है तो लगता है, लगेगा वो तो अगर परेशानियों को दूर करना चाहते हो तो, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ब्रह्म सह, ओम ह्रीम ब्रह्म सह। इस मंत्र का आपको मालाएं करनी है। 1 लाख मंत्र जब आपको करने हैं, चलो आपकी सुविधा के लिए मैं और दिन बढ़ा देता हूँ। इस मंत्र का 1 लाख जप आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में कर सकते हैं। अब तो खुश हो गए ना, 21 दिन में 1 लाख मंत्र जप आराम से कर सकते हो, है ना। यानी 5000 मंत्र रोजाना करोगे ना,
तो 5000 मंत्र रोजाना करोगे तो जो है 20 दिन में आपके 1 लाख मंत्र हो गए, और 21वां दिन 5000 मंत्र और, है ना। तो बाकी के 1 लाख के अलावा जितने भी ज़्यादा मंत्र होते हैं उनको अशुद्धियों में निकाल दो, यानी वो 1 लाख मंत्र गिने जाएंगे। तो आप 21 दिन में कर लीजिए, है ना। 5 का 7 का 11 दिन का चक्कर छोड़िए, आप 21 दिन में इस मंत्र का 1 लाख जप कर लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपका 1 लाख मंत्र जब पूरा हो जाए तो उसके बाद उस कपड़े को ले जा करके और सुनसान जगह पर चले जाएं जहां आपको कोई न देखे, और जा कर के और उस कपड़े को जला दें। माचिस साथ में लेकर के जाएं, उस कपड़े को जला दें, उसकी राख को वहीं गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दें, और जो वो दीपक है उस दीपक को किसी नदी में या जलाशय में, तालाब वगैरह में विसर्जित कर दे, प्रवाहित कर दे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके घर में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी व्याधियां हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, वह सब समाप्त हो जाएगी। कीजिए इस प्रयोग को, आपके करने के ऊपर है। मैं तो बता रहा हूँ, एक से एक बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूँ, प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूँ। करना तो आपको ही पड़ेगा। बहुत से कहते हैं गुरुजी आप ही कर दो गुरुजी मेरी प्रेमिका को आप ही ला करके मेरे पास बिठा दो। गुरुजी मेरी पत्नी रूठ गई है, उसको आप ही ला करके और मेरे पास बिठा दो। हाँ, तो गुरुजी का फिर यही धंधा रह गया क्या। और फिर मैं पैसा मांगता हूँ तो उतने पैसे देते भी नहीं है ना। मैं तो मेरी इच्छा के अनुसार जो भी मेरे मुंह से निकल जाए उतने पैसे लेता हूँ। लूँगा क्यों नहीं लूँगा, काम करूँगा तो लूँगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे पैसे मत दो, आप खुद करो। आप स्वयं सक्षम हो। अरे आप सक्षम हैं, हाँ, लेकिन आप करना नहीं चाहते, तो इस मानसिकता को तोड़ दो। कार्य करने के लिए उठकर खड़े हो जाओ, निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो कीजिए इस प्रयोग को। बहुत शानदार प्रयोग मैंने बताया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।